जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु जी भी माफ़ कर दें और आप भी माफ़ कर देना। मेरे से गुरु जी जो भी कहेंगे शेयर करने को, मैं आपसे वही शेयर करूँगी। संगत जी ये मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है और मैं अपने दिल की गहराइयों से गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें बहुत ब्लेस करते हैं और हमें बहुत खुशियाँ भी देते हैं। हमारे अंग संग रहते हैं गुरुपा और हमारे सारे कष्ट भी दूर करते हैं। तो हमें गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए और शुक्राना करने से गुरुजी से आधी मुलाकात भी हो जाती है और उसके साथ साथ जो हमारे कष्ट भी कम हो जाते हैं। और गुरुजी महाराज, अगर हम दिल से शुक्राना करते हैं तो गुरुजी महाराज के दर्शन भी होते हैं। तो हमें गुरु महाराज जी का दिल से शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने आज सुबह जल्दी उठ गई थी। आज मेरे को गुरुजी ने 4:10 या पता नहीं 4, 4:15 के आसपास उठा दिया था। तो वैसे तो मैं रात से बहुत थकी हुई थी, पर फिर भी मेरे को गुरुजी ने उठाया तो मैं उठ गई थी। पहले उठकर फिर सो गई, फिर मैं उठ ही गई थी दोबारा। तो फिर उठ कर मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, जल प्रसाद लिया और उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप लगाया। मंत्र जाप के बाद जपजी साहिब का पाठ भी किया, साथ के साथ एक्सरसाइज भी करी थोड़ी सी और फिर उसके बाद गुरुजी से थोड़ी सी बातें करी और गुरुजी से प्रार्थना भी करी और उसके बाद फिर मैं सो गई। तो मैं सोई थी और 6:10 पर दोबारा से सो गई। तो संगत जी क्या हुआ कि ये भी मैं थोड़ी देर ही हुई थी सोए हुए, तो मेरे हस्बैंड को अचानक से बहुत छिक्के लग गई और कॉन्टीन्यूसली छींके जा रहे थे। फिर मैंने सोचा अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, फिर नहीं ठीक हुए। फिर संगत जी मैं उठ कर बैठ गई और फिर मैंने सोचा इनके लिए पहले चाय बनाती हूँ। फिर मेरे मन में मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद पड़ा हुआ था। फिर पहले मैंने इनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया और फिर मैंने चाय बनाई। चाय पी, दोनों ने चाय पी। फिर भी चाय पीने के बाद भी इनकी छींकें बंद नहीं हुई, फिर भी कॉन्टीन्यूसली करी, पर थोड़ा सा पहले का से कम हो गई। फिर दोबारा फिर ये कहने लगे कि आधे घंटे के बाद फिर चाय थोड़ी सी और बना दो, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी और आधा कप पीना है सिर्फ। तो मैंने अभी और बना दी चाय और तो उसमें जो है ये दालचीनी डालकर बना दी। तो उससे इनको काफ़ी आराम मिला और क्योंकि ये ठंडी चीज़ खाते हैं तो इनको ये प्रॉब्लम हो ही जाती है, या ज़्यादा रूम टेम्परेचर ठंडा हो जाए तो इनको ये प्रॉब्लम होती है। तो गुरुजी ने इनको पर मेहर करी, इनकी छींकें ठीक कर दी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे प्यारे प्यारे 2-3 सत्संग भी सुनाए और गुरुजी ने मुझे जो है मेरी ट्रिप मेरे को ब्लेस करी है और मैं जा रही हूँ, रोके में जाना है मुझे। तो गुरुजी ने मेरे आज सारे मैंने पैकिंग वगैरह करनी थी वो कर ली मैंने, और अभी थोड़ी सी रहती है क्योंकि जब तक जाते नहीं तब तक थोड़ी ना थोड़ी लगी रहती है। तो अभी मैंने वो भी और भी करनी है पैकिंग। तो गुरुजी गुरुजी ने मेरे साथ मिलके मुझे गुरुजी ने जो जो कहा डालने को मैंने वो डाला। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और साथ के साथ मैंने अपने घर का काम भी सारा निबेड़ दिया, लंच भी कर लिया। तो शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। बस वैसे ही थोड़ा सा माइंड मेरा अपसेट हो गया था, क्योंकि एक तो मेरे
ब्रदर का भी काम बहुत कम हो गया है, तो मतलब पैसे की उसको दिक्कत आ रही, लोगों ने पैसे भी नहीं दिए, अभी आगे देने वालों के भी हैं, और स्टोर में भी सामान भी पड़ा हुआ है, गुरुजी से अरदास लगाई हुई है। और मेरे पति का भी काम जो है नहीं चल रहा ज़्यादा, तो बस फिर ये ना थोड़ी सी टेंशन है थी, मेरा मन आज उदास था काफ़ी। पर फिर भी मैंने जो अभी मैं नहा कर आई थी, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले आज मैंने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया सुबह, और मैं पहले गुरुजी का शुक्राना करूँगी, तो उसके बाद ही मैं जो है कुछ और करूँगी। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं मन में ये बात भी आ रही कि किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, और माइंड कई तरह पास चल रहा था, किसी ने काम तो नहीं बांध दिया, पर ये है। पर फिर भी हमने ये सोचा, हम गुरुजी की संगत है, हमें क्या सोचने की ज़रूरत है, हमने तो अपनी डोर गुरुजी पर छोड़ दी है सारी, तो हम इतना सोचते क्यों हैं। जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। हाँ, तो बस ये मेरे मन में था, काफ़ी परेशान थी माइंड में, पैसे को लेके बहुत तंगी सी महसूस कर रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं जॉब करती थी, तो मेरे पास इतना पैसा था कि मेरे को बस कई बार समझ नहीं आता मैं खर्च कहाँ करूँ। पर आज की डेट में मेरे पास पैसे की तंगी है, तो मुझे मुझे सोचना पड़ जाता है कि मैं अगर जहाँ पे 100 रुपये खर्च करने हों, तो अगर मैं सोचती हूँ कि 50 रुपये में काम अगर चल रहा है, तो 50 रुपये ही खर्च कर लेती हूँ। तो मतलब इस तरह से सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है। तो अब गुरुपा की मर्जी है, गुरुपा ने जब जैसा चलाना है, जैसी ज़िंदगी चलानी है, तो गुरुपा की मर्जी से ही चलेगी। तो हम गुरुपा की संगत हैं, और गुरुपा को ही हम हर चीज़ बोलते हैं, तो गुरुपा ज़रूर मेरी प्रार्थना सुनेंगे, मेरी अरदास सुनेंगे। और गुरुजी महाराज का शुक्राना है मेरे भाई की तरफ से भी, उसको भी ब्लेस करें गुरुपा, उसके भी अंग संग रहें, उसको हमेशा हेल्दी वेल्दी रखें। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का, उनको भी ब्लेस करें, और उनके भी अंग संग रहें, और उनको भी जो है हेल्दी वेल्दी रखें। सभी संगत परिवार को, जो संगत परिवार में है उनको भी ब्लेस करें, और जो नहीं भी है उनको भी ब्लेस करें गुरुपा। और मैं तो गुरुपा से बस यही कहती हूँ, गुरुपा बस हम आपके बच्चे हैं, अब आपने ही देखना है, बस आपके होते हुए मेरे को टेंशन नहीं होनी चाहिए। हम दिमाग में टेंशन लाए ना, क्योंकि हम जब आपकी शरण में हैं, तो फिर टेंशन ही क्यों आती है हमारे दिमाग में। तो गुरुजी महाराज कभी कल या मैंने परसों एक मैसेज भी देखा था कि जब भी कोई आपको ऐसे दिमाग परेशान होते हैं, कोई परेशानी आती है, तो हमेशा शुक्राना किया करो या मंत्र जाप किया करो। तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि ना तो शुक्राना किया जाता, ना मंत्र जाप सुना जाता, ना ही सत्संग सुनने का मन करता। कई बार इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम होती है, और ना ही कोई काम करने का मन करता है, पर बस जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहो, बस ऐसा होता है। तो गुरुपा से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि गुरुपा इन सब चीज़ों को दूर करो गुरुपा। जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, या कोई कर रहा है, काम बांध रहा है, या कुछ कर रहा है, गुरुपा उन सबको जो है सद्बुद्धि दो, और उनको सबको रोको गुरुपा, क्योंकि आप ही रोक सकते हो। आप सब देख भी सकते हो, और सब कुछ कर भी सकते हो गुरुपा, क्योंकि आप भगवान हो, महाशिव हो, गुरु हो, और आपको पाकर तो हमारा जीवन ही धन्य हो गया है गुरुपा। आपने तो एक गुरु की कमी भी पूरी कर दी है, कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, तो गुरु की कमी पूरी कर दी। गुरु के रूप में भगवान भी मिल गए हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जिनको सारा ब्रह्मांड मत्था टेकता है, और जिन देवी देवता भी उनको माथा टेकते हैं, सूर्य भी उनकी मर्जी से उगता है। तो ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है, शत प्रणाम है, और हर वेले प्रणाम है, हर सांस का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरु महाराज बस अब मेरे को अब कुछ और समझ नहीं आ रहा, मैं और आपसे क्या शेयर करूं। बस जो गुरुजी ने बुलवाना था
कहलवाना था कहलवा दिया, शायद किसी संगत के लिए इसमें मैसेज हो। तो गुरुजी अब मैं जो है अपने नए शुक्राने की सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।